हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स। तो उसी में अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टर फॉर्मेशन। ठीक है, फिनोल्स अल्कोहल की तरह एस्टर फॉर्म करते हैं। कब करते हैं? जब हम फिनोल की रिएक्शन किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाएं, या किसी एसिड क्लोराइड के साथ करवाएं, या फिर किसी एसिड एनहाइड्राइड के साथ करवाएं। ठीक है, तो इस एस्टर फॉर्मेशन की रिएक्शन को बोलते हैं असाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, असाइलेशन रिएक्शन, क्योंकि जब भी एस्टर फॉर्म होता है तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं असाइल ग्रुप। तो फिनोल के ऑक्सीजन के ऊपर ये ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, इस ग्रुप को हम बोलते हैं असाइल ग्रुप। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बोला जाता है असाइलेशन रिएक्शन या फिर एस्टर फॉर्मेशन रिएक्शन। ठीक है, तो लेकिन जो एस्टर फॉर्मेशन की जो रिएक्शन है वो अच्छे से, या जिसकी स्पीड अच्छी होती है, जिस रिएक्शन में यील्ड अच्छी होती है, तो वो केवल एसिड एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड के साथ ही हमें मिल सकती है। कि एस्टर फॉर्मेशन की जो रिएक्शन है वो एसिड क्लोराइड के साथ या एसिड एनहाइड्राइड के साथ ही ज्यादा अच्छे से हो पाती है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये जो भी एस्टर फॉर्मेशन की हम रिएक्शन करवा रहे हैं, इसके लिए हमें या तो एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है या फिर बेसिक मीडियम की जरूरत होती है। तो ये रिएक्शन हम या तो एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं या फिर बेसिस की प्रेजेंस में। और ये जो बेस इसमें यूज करते हैं इस रिएक्शन के अंदर, वो बेस हमारे नॉन न्यूक्लियोफिलिक होने चाहिए, वो बेस हमारे नॉन न्यूक्लियोफिलिक होने चाहिए। जैसे पिरिडीन हो गया, ट्राईइथाइल अमीन हो गया। ठीक है, अभी हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये हमारा फिनोल है, इसकी रिएक्शन हमने एसिड क्लोराइड के साथ करवाई है। तो एसिड क्लोराइड के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारे पास एस्टर बनता है। ठीक है, मैकेनिज्म भी अभी आगे मैं इसका बताऊंगा। ठीक है, और अगर ये एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन हम करवाते हैं तो फिनोल और एसिड एनहाइड्राइड की जब रिएक्शन होती है बेसिक मीडियम में, या तो पिरिडीन ले लेंगे या फिर ट्राईइथाइलअमीन, तो हमारे पास यहाँ पे ये एस्टर फॉर्म हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि इस रिएक्शन को असाइलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। आप अगर यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस फिनोल के अंदर ये असाइल ग्रुप हमारा इंट्रोड्यूस हो गया है। यहाँ पे ये फिनोल का ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया है और ये असाइल ग्रुप इसके ऊपर इंट्रोड्यूस हो गया है, इसीलिए इस रिएक्शन को असाइलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अगर इसकी रिएक्शन फिनोल की हम एसिड एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं तो क्या होता है कि ये असाइल ग्रुप यहाँ से, ठीक है, ये फिनोल के ऊपर इंट्रोड्यूस हो जाता है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, और बाकी ये है, ये हमारा लीविंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन के बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये Cl बाहर निकल गया था, यहाँ से H, यहाँ से Cl, तो ये HCl, यहाँ से ये एसीटेट, सॉरी ये कार्बोक्सिलेट और ये H, इन्होंने मिलकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया। एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं इस रिएक्शन के। फिनोल की रिएक्शन अगर एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो ये एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया है, और इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो भी यहाँ पे ये ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है इस रिएक्शन का, शॉर्ट में मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ कि ये जो बेस हमने यूज किया है, ये बेस, ये और फिनोल का नेचर कैसा होता है, एसिडिक। तो ये बेस फिनोल का एक H यहाँ से निकाल लेगा। फिनोल का अगर H निकल जाएगा तो ये बच जाएगा हमारे पास फिनोक्साइड आयन। ठीक है, और ये फिनोक्साइड आयन फिर अटैक कर देगा इस कार्बन के ऊपर और यहाँ से ये Cl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म होता है, 2 स्टेप का ये मैकेनिज्म होता है। ठीक है, इस केस की बात करें तो यहाँ से ये H निकलेगा, ये फिनोक्साइड आयन बनेगा, ये फिनोक्साइड आयन फिर इस पे अटैक करेगा और यहाँ से ये Cl फिर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस टाइप से प्रोडक्ट हमारा बनता है। नेक्स्ट अभी हम रिएक्शन देखते हैं, इसको बोलते हैं स्कॉटन बोमेन रिएक्शन। स्कॉटन बोमेन रिएक्शन भी एक एस्टर फॉर्मेशन या फिर एक टाइप की ये असाइलेशन रिएक्शन ही है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम रिएक्शन करवाते हैं फिनोल की बेंजोइल क्लोराइड के साथ, लेकिन इसमें जो हम बेस यूज करते हैं ये बेस होता है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इस बेंजोइल क्लोराइड के साथ
के साथ जब इसका यूज करते हैं तो ये इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं करवाता है, ये इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं करवाता है। अगर हम इन रिएक्शंस में अगर पिरिडीन और ट्राइथाइलमीन की जगह अगर यहाँ पे हम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे तो ये एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इस एसिटाइल क्लोराइड की, इस एसिड क्लोराइड की या इस एसिड एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। ठीक है, इसीलिए इन रिएक्शंस में हम पिरिडीन और ट्राइएथाइलमीन यूज करते हैं, लेकिन जब बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवानी हो फिनोल की तो हम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेंजोइल क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस नहीं करवाता है। ठीक है, तो फिनोल की रिएक्शन जब बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, और इस रिएक्शन को एक स्पेशल नेम दे दिया गया है जिसको बोलते हैं स्कॉटन-बोमेन रिएक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म देख लेते हैं अभी इस रिएक्शन का मैकेनिज्म और यहाँ पे जो हमने रिएक्शंस देखे हैं इसका मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, फिनोल की रिएक्शन इस बेस के साथ होगी तो ये फिनोल का नेचर एसिडिक है और ये बेस है हमारा, तो ये बेस यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे हमारा बन जाएगा ये फिनोक्साइड आयन, ये हमारे पास बन जाएगा फिनोक्साइड आयन। ठीक है, अब फिनोक्साइड आयन सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ फिनोक्साइड आयन ऑन बेंजोइल क्लोराइड। अब ये जो बेंजोइल क्लोराइड है यहाँ पे और ये यहाँ पे हमारा फिनोक्साइड आयन है, तो ये फिनोक्साइड आयन का O- ये बेंजोइल क्लोराइड के CO के कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है इस कार्बन का ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से ये इंटरमीडिएट बीच में हमारा बनता है। ठीक है, तो अब इस स्टेप में क्या होगा, ये क्लोरीन जो है गुड लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन इज गुड लिविंग ग्रुप। तो अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन का ये जो O- है ये चार्ज इसका इधर ट्रांसफर हो जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में। ठीक है, अब कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड है तो ये 5वां बॉन्ड यहाँ पे नहीं बन सकता, इसलिए ये Cl यहाँ से लीव कर जाता है। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे एस्टर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म था स्कॉटन-बोमेन रिएक्शन का। ठीक है।